हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ऑलवेज यू माय लव। ये उसका पार्ट 9 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विंग जिंगई को परेशान करके भाग रहा था और जिंगई उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। दोनों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे और भागते भागते वो एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही म्यान और युआन थे जो कि कुछ बातें कर रहे थे। विंग जाकर युआन के पीछे खड़ा हो जाता है और वहीं से ही जिंगई को मुंह बनाकर दिखाता है। जिंगई बोलता, तुम? म्यान बोलती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? बच्चे नहीं हो, ऐसे बच्चे की तरह भाग क्यों रहे हो? जिंगई बोलता है, इसकी गलती है। विंग बोलता है, मेरी क्या गलती? जिंगई बोलता है, सबको परेशान करते हो तुम। विंग बोलता है, अगर तुम परेशान होते हो तो मैं क्या करूं? जिंगई बोलता है, मैं ब्रदर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। विंग क्यूट सा और इनोसेंट सा फेस बनाकर बोलता है, कर दो। जिंगई बोलता है, बस ऐसा ही फेस बनाया करो और ब्रदर को अपनी बातों में फंसा लिया करो। विंग बोलता है, क्या मुझे ज़रूरत है फंसाने की? जिंगई बोलता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? विंग बोलता है, वही बहुत ज़्यादा क्यूट, हैंडसम, इनोसेंट, प्योर, एंजलिक पर्सन। जिंगई बोलता है, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। विंग बोलता है, हुर, तुम्हें क्या पता, न जाने कितने लोग मेरे दीवाने हैं। आफ्टर ऑल मैं इतना प्यारा जो, इतना प्रिटी जो हूँ, ब्यूटीफुल भी मैं, हैंडसम भी मैं, मेरी तुलना की जा सकती है किसी से? जिंगई विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, कृपया करके उस गलत फहमी से बाहर आ जाओ, रहना हानिकारक है वहाँ पर। विंग जिंगई की तरफ मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम में अभी अकल की कमी है। तभी विंग के पीछे वांगची आ जाता है। विंग तो वांगची को नहीं देख सकता था, उसे नहीं पता कि उसके पीछे वांगची खड़ा है, लेकिन जिंगई को दिखाई दे रहा था। वांगची को देखते ही म्यान और युआन दोनों ही शांत खड़े हो जाते हैं। युआन कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। इससे पहले ही जिंगई एक ईवल स्माइल के साथ विंग से पूछता है, अच्छा तुम्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं? काफ़ी सारे लोग तुम्हारे दीवाने हैं? विंग बोलता है, हाँ। जिंगई बोलता है, रियली? विंग बोलता है, तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस रैलम में भी और स्पिरिट रैलम में भी न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं। अब उसमें उनकी क्या गलती? मैं हूँ ही ऐसा? मैं शर्त लगा सकता हूँ जिंगे, तुम यकीन नहीं करोगे, अगर बाय चांस मैं धरती पर चला गया और मैं वहाँ पर किसी डेमोनिक अल्फा से मिला ना, पक्का देखना वो डेमोनिक अल्फा मेरे प्यार में पड़ जाएगा। यहाँ वांगची विंग की बातें सुन सुनकर अपनी आइज़ को नैरो कर रहा था। तभी विंग युआन की तरफ देखते हुए बोलता है, सही कह रहा हूँ ना यार, सही कह रहा हूँ ना मैं? और ये कहते ही जैसे वो टर्न होता है उछलते हुए, अपने सामने वांगची को देखकर उसे जो झटका लगता है कि मानो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। विंग वांगची की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कब आए? और वो नर्वसली स्माइल करता है। वांगची एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोलता है, जब तुम्हारे चाहने वालों की लिस्ट तैयार हो रही थी डेमोनिक अल्फा तक। विंग सोचता है, गलत टाइम पे ही आना ज़रूरी होता है क्या? और उसके बाद वो जिंगई को ऐसे देखता है कि मानो आंखों से ही उसका मर्डर कर देगा। तभी वहाँ पर जिनलिंग आता है। जिनलिंग देखता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर तो थोड़ा टेंस लग रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही शांत। वो पहले उन्हें ग्रीट करता है, उसके बाद पूछता है, क्या हुआ, कुछ बातें चल रही हैं क्या? जिंगी हंसते हुए आगे आता है, हाँ हाँ, डिमोनिक अल्फा की बातें चल रही हैं। विंग जिंगी को गुस्से में देखता है। जिनलिंग बोलता है, क्या बातें चल रही हैं उनकी? और वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आपको उनकी और फोटोज़ चाहिए? अगर चाहिए तो मैं पेंटर मैंग्याओ से कह सकता हूँ, वे आपको उनकी और फोटोज़ ला देंगे। विंग उस फोटो वाले इंसिडेंट को याद करता है और अब यहाँ पर अपनी हालत को सोच रहा होता है, बस यही कमी रह गई थी, कुछ और रह गया हो तो वो भी आ जाओ। वांगची विंग को ऐसे देखता है कि मानो वो विंग से पूछना चाहता हो, तुमने और फोटोज़ के लिए कहा था? विंग डरते हुए वांगची को क्लियर करता है, नहीं नहीं प्रिंस, मैंने सच में किसी डेमोनिक अल्फा की फ़ोटो को नहीं कहा। जिनलिंग, क्या बोल रहे हो तुम? जिनलिंग बोलता है, मैंने बस ऐसे ही पूछा क्योंकि आपको डिमोनिक अल्फा काफ़ी पसंद थे ना, और अभी चिंगई ने कहा कि आप डिमोनिक अल्फा की बातें कर रहे थे, इसीलिए तो मुझे लगा कभी आपको उनकी और फोटोज़ चाहिए। विंग चिंगलिंग को ऐसे देखता है, बस
जो कमी रह गई थी वो तुमने पूरी कर दी। उसके बाद वो वांगशी को एक क्यूट फेस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगशी वैसे ही खड़ा रहता है। वांगशी उस वक्त विंग को कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद विंग पूरा दिन वांगशी को अवॉइड करने की कोशिश करता है। जब विंग रात को अपने रूम में एंट्री करता है, तभी वांगशी सडनली उसे एकदम से वॉल पर पिन कर देता है। वांगशी विंग को बिल्कुल ऐसे देख रहा था कि मानो विंग उसका शिकार हो। विंग बोलता है, प्रिंस ये क्या कर रहे हो? वांगशी बोलता है, तुम्हें पता होता है तुम क्या करते हो? वांगशी बोलता है, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, और वो भी डबल। विंग बोलता है, डबल किस चीज़ की? या तुम्हें तो कुछ याद रहता ही नहीं। तुम और तुम्हारे चाहने वाले और तुम्हारा प्यारा डेमोनिक अल्फा, है ना? विंग बस नर्वसली स्माइल करता है। वांगशी बोलता है, और हाँ, तुम्हारी पनिशमेंट। पहले खुद ही पास आते, खुद ही डिज़ायर जगाते हो और खुद ही छोड़कर भाग जाते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका नतीजा फिर क्या होगा। उसके बाद वांगशी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वांगशी डोमिनेंट होता है और एग्रेसिव होकर किस कर रहा होता है। वांगशी के हाथ विंग की कमर तक जाते हैं और वो उसकी बेल्ट को खोल देता है। वांगशी अपने हाथ को विंग के कपड़ों के अंदर ले जाता है और किस करने के साथ साथ उसकी बॉडी को टच करने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होता है। जब वांगशी अलग होता है, उसके बाद वो विंग की नेक पर किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करने के बाद वो वहाँ पर सक करने लगता है, जैसे कि वांगशी वहाँ से ब्लड निकालना चाहता हो। विंग जो कि वांगशी को टाइटली पकड़े हुए था, वांगशी को रोकने का ट्राई करता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। जब वांगशी अलग होता है, वो विंग को देखता है। विंग बोलता है, वांगशी मैं एक बच्चा हूँ। वांगशी बोलता है, ये बात ना सिर्फ मुझे याद रहती है, तुम्हें नहीं, तुम खुद ही भूल जाते हो। विंग क्यूटली पार्क बनाते हुए बोलता है, मैं इनोसेंट हूँ। वांगशी बोलता है, तो फिर क्या दोषी मैं हूँ? विंग बोलता है, नहीं रे, मैं इनोसेंट चाइल्ड हूँ। कौन सा इनोसेंट चाइल्ड? किसी दूसरे पर्सन के पास आता है, उसके अंदर डिज़ायर जगाता है, जब दूसरा पर्सन आगे बढ़ने ही वाला होता है तो उसे बीच में वहाँ से छोड़कर भाग जाता है ना? विंग बोलता है, तो फिर क्या हुआ? ओके, मैं इनोसेंट नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ? तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तुम्हारी आइज़ काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, तुम्हारी शार्प नोज़ है, तुम्हारे लिप्स वे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हारी मिल्की वाइट स्किन है, शोल्डर है, चेस्ट है, तुम्हारी बॉडी वो काफ़ी ज़्यादा नाइस है, तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी है, ऊपर से नीचे तक तुम झकास हो। मैं ही क्या करूँ? वांगशी विंग को देख रहा था, विंग कैसे शेमलेस पर्सन की तरह उसे डिफ़ाइन कर रहा था। वांगशी बोलता है, विंग तुम्हें पता है ना हम लोग गॉड हैं? विंग बोलता है, तो फिर क्या, गॉड ये सारी हरकतें नहीं करते? वांगशी बोलता है, तुम्हें पता है ना हमारे अंडर में ह्यूमंस भी आते हैं। विंग बोलता है, तो फिर क्या हुआ, हमसे ज़्यादा तो वही करते हैं, तभी तो उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। वांगशी अपने मुंह को बंद करता है कि विंग की शेमलेस बातें सुनकर जो वो ओपन हुआ था, ऐसे तो वो दर्द करने लगेगा। वांगशी बोलता है, तुम ये सब सोचते हो? विंग बोलता है, गलत क्या है? वांगशी बोलता है, शेमलेस, आकर चुपचाप बेड पर लेट जाओ और आराम से सो जाओ। जब वांगशी अपना वर्क फिनिश कर विंग के साथ बेड पर लेट जाता है, वह विंग की शक्ल देखकर सोचता है, ये पक्का शैतान है, अपने इनोसेंट लुक के साथ, और उसके फोरहेड पर किस कर उसे अपनी तरफ पुल कर सो जाता है। विंग फिर से बेबी फॉक्स के साथ खेल रहा होता है, तभी उसके आसपास का माहौल चेंज सा हो जाता है। चारों तरफ काला धुआं आने लगता है, आसमान काला होने लगता है, बिजली चमकने लगती है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो रही होती हैं। विंग को समझ नहीं आता क्या हो रहा है और उसके आसपास भी कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर फॉलन एंजल आती है। विंग उसे देखते ही और ज़्यादा डर जाता है। फॉलन एंजल बोलती है, तुम जब तो बच गए थे, लेकिन अब नहीं बच पाओगी। अब कौन तुम्हें बचाएगा? वह विंग पर हमला करने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर विंग के फादर आ जाते हैं। मैं बचाऊंगा मेरे बच्चे को, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर अब फॉलन एंजल और विंग के फादर के बीच लड़ाई होने लगती है। वांगशी अपने रूम में कुछ वर्क कर रहा होता है और वहाँ पर शावू आती है। वांगशी शावू को देखकर हैरान हो जाता है, तुम बाहर कैसे आई? शावू बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? वांगशी बोलता है, ये पागलपन बंद करो।
शाहू बोलती है, हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हें समझ नहीं आता। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ, पर तुम्हें मैं दिखाई नहीं देती है ना। वांगशी बोलता है, तुम पागल हो चुकी हो। हाँ पागल ही सही, कुछ भी, लेकिन तुम्हें मुझे ही चुनना पड़ेगा। वांगशी बोलता है, तुम होश में नहीं हो। लेकिन शाहू वांगशी को एक काले घेरे में कैद कर लेती है। मैं होश में हूँ या ना हूँ, और मुझे इतना पता है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। वांगशी बोलता है, ये सब क्या है? शाहू बोलती है, ये तुम हो, तुम्हारी चाहत है जो मेरे दिल में आई है। वांगशी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। वांगशी बोलता है, तुम कौन सी शक्तियाँ इस्तेमाल कर रही हो? शाहू बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, तुमने कोई रास्ता छोड़ा है मेरे पास? वांगशी बोलता है, प्यार फोर्स करके नहीं पाया जाता, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। नहीं आ रही समझ में, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और आज तुम्हारा वो विंग भी मारा जाएगा। ये सुनते ही वांगशी और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। उसे हाथ भी मत लगाना, वरना याद रखना तुम्हारा मैं क्या हाल करूँगा। शाहू बोलती है, अगर मैं खुश नहीं तो वो भी नहीं, फिर कोई भी नहीं। तुम मेरे पास आ जाओ, सब वैसे ही ठीक हो जाएगा। वांगशी बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। शाहू बोलती है, तो फिर आज तुम्हारे प्यार को मरना ही होगा, और तुम यहीं रहोगे। जब विंग के फादर फॉलन एंजल से लड़ रहे होते हैं, तो फॉलन एंजल उन पर जैसे ही हमला करने वाली होती है, विंग के पास वहाँ पर उसकी मदर भी आ जाती है। फॉलन एंजल उन्हें देखकर बोलती है, तुम क्यों बचा रही हो इसे, ये तो तुम्हारा सन है भी नहीं। विंग की मदर बोलती हैं, दूर रहो इससे, हाथ भी मत लगाना मेरे बच्चे को। फॉलन एंजल बोलती है, इतना प्यार इससे, तुम्हें नफ़रत नहीं करनी चाहिए। विंग की मदर बोलती है, करती हूँ, लेकिन तुमसे, इस बच्चे से नहीं, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। फॉलन एंजल बोलती है, तो फिर मर जाओ इसके लिए। और वो विंग की मदर को अपनी तरफ खींच लेती हैं और उनकी गर्दन पर रेड नेल नाइफ रख देती हैं। ये देखते ही विंग के फादर भी डर जाते हैं, क्योंकि इस नाइफ से किसी इमॉर्टल की जान भी आसानी से ली जा सकती थी। फॉलन एंजल बोलती हैं, मरने से पहले तुम अपने इस प्यारे बच्चे को सच्चाई नहीं बताओगी कि आखिर इसकी मदर कौन है? ये सारी बातें विंग सुन रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कुछ होश ही नहीं है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उस पर हमला हुआ, उसके मदर एंड फादर यहाँ हैं, और सामने ये लेडी पता नहीं क्या कह रही है। लेकिन अपनी मदर को ऐसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो उनकी तरफ उन्हें बचाने के लिए बढ़ता ही है कि उसके फादर उसे रोक देते हैं। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। विंग बोलता है, फादर ये चल क्या रहा है, और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ और इसने हमला किया है? विंग के फादर बोलते हैं, हम तुम्हें बाद में बता देंगे, और रही बात हमें कैसे पता, क्योंकि हमने अपनी सोल को तुम्हारे साथ कनेक्ट कर दिया था, ताकि वक्त आने पर हमें पता चल सके कि तुम किसी खतरे में तो नहीं हो। फॉलन एंजल बोलती है, उससे क्या पूछते हो, मैं बताती हूँ। मेरे पास आओ और ख़ुद को मुझे सौंप दो। मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए। तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम मेरे और इस पर्सन के सन हो। ये विंग के लिए झटका था। और हाँ, ये जो तुम इसे मदर कहते हो ना, ये लेडी तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। पता नहीं इसे तुमसे नफ़रत करनी चाहिए थी, लेकिन इसने तुम्हें और ज़्यादा प्यार से पाला। विंग की मदर बोलती हैं, क्योंकि माँ सिर्फ जन्म देने से नहीं बनती, उसके लिए वो प्यार और अफेक्शन भी शो होना चाहिए। और तुम्हारे जैसी मदर होने से अच्छा है कि वो बच्चा कभी जन्म ही ना ले। ये सुनते ही फॉलन एंजल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उस नाइफ को विंग की मदर की नेक में चुभाना स्टार्ट कर देती है। विंग और उसके फादर फॉलन एंजल की तरफ बढ़ने ही वाले होते हैं। फॉलन एंजल बोलती है विंग के फादर से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम तो आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना। इधर वांगजी किसी भी तरह शाओ के स्ट्रैप से बाहर आ जाता है। शाओ बोलती है, कैसे? वांगशी बोलता है, इस बात के लिए तुम खुद सोचती रहो। शाओ बोलती है, वांगशी मैं तुमसे सही में प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वांगशी बोलता है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तुम्हारा प्यार बस तुम तक ही है।
और तुम उसे फोर्स कर रही हो। याद रखना, जब प्यार भी हद से पार होता है ना, और वो अपनी सीमा को पार कर जाता है, तो वो भी जहर बन जाता है। शावू किसी भी तरह वांगची को अप्रोच करने की कोशिश करती है, लेकिन वांगची शावू को पीछे की तरफ धक्का मार देता है। शावू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी वांगची को रोकने की कोशिश करती है। जब वांगची शावू को रोकने की कोशिश करता है, तो शावू अपने आगे एक ब्लैक शील्ड कवर कर लेती है। शावू वांगची को वहाँ से ले जाकर वहाँ आ जाती है जहाँ पर फॉलन एंजल और विंग थे। शावू विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, देखा, तुम्हारी वजह से मुझसे प्यार नहीं करता। विंग बोलता है, क्योंकि तुम्हारा प्यार नहीं, पागलपन है। फॉलन एंजल ने जो विंग की मदर को नाइफ चुभा दिया था, उसकी वजह से विंग की मदर की बॉडी से सारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। विंग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फॉलन एंजल बोलती है, आते हो या नहीं, मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए किसी भी तरह। जैसे ही विंग जाने लगता है, विंग के फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। विंग की मदर भी वहाँ से मना कर रही होती हैं। वांगची विंग की तरफ बढ़ने वाला होता है, लेकिन फॉलन एंजल उसे एक धुएं की मदद से पीछे की तरफ धक्का दे देती है। विंग, जो कि ये सारी चीज़ें देख रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा उसके हार्ट में पेन फील हो रहा था। अगर ये सब सच भी है, तो भी मेरे मदर एंड फादर दोनों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया है। और फिर वो वांगची की तरफ देखता है, और इस पर्सन ने मेरे प्यार की दुनिया को अपनी दुनिया बनाया है। विंग फॉलन एंजल से बोलता है, छोड़ दो मेरी मदर को प्लीज़। फॉलन एंजल बोलती है, तो फिर तुम आ जाओ। वांगची बोलता है, नहीं विंग। लेकिन इससे पहले कि विंग फॉलन एंजल के पास जा पाता, विंग के फादर जल्दी से फॉलन एंजल पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जिस हमले में वो नाइफ विंग के फादर के स्टमक में लग जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा डीप कट था, जिसकी वजह से विंग के फादर की वहीं पर डेथ हो जाती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।